तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बयान लीगल अवेयरनेस में वेलकम है। आज हम देखने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का एक महत्वपूर्ण सेक्शन। ये सेक्शन है सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, फैक्ट्स विच आर ओकेशन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू। तो इस सेक्शन को आज हम समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से विद एग्जाम्पल के जरिए हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। केसेस जो इससे रिलेटेड जो केसेस हैं उसके जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इसको पहले मैं अपने साधारण भाषा में बता देता हूँ कि ये किससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई घटना कारित होती है तो घटना कारित होने से उसके संबंध में क्या होते हैं, घटना के संबंध में कोई ओकेशन होता है। ओकेशन माने अवसर, कोई अवसर मिला होता है वहाँ पर, तब वो घटना कारित की जाती है। या फिर कोई और घटना के संबंध में क्या होता है, कॉज भी होता है। कॉज मतलब कि घटना क्यों कारित की गई, उसके पीछे का कारण क्या था, तो ये होता है कॉज। और इफेक्ट, जब कोई घटना कारित होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इफेक्ट कारित हो जाता है। जैसे कि वहाँ पर उंगली चिन्ह छूट जाते हैं, कोई एक्यूज्ड का कोई सामान, रुमाल, कोई आईडी छूट जाती है, या फिर ज़्यादातर केसों में जैसे कि पैरों के निशान छूट जाते हैं। तो ये सब क्या है, इफ़ेक्ट्स हैं। ये सब क्या है, इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये घटना से संबंधित हैं, इसीलिए इन्हें रेलिवेंट फैक्ट्स माना गया है। और इसमें और भी ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है सेक्शन 7 का। तो ऐसी चीज़ों को इसमें रेलिवेंट माना गया है जो घटना के ओकेशन को बताती हैं, अवसर को बताती हैं। अवसर मतलब कि लड़की घर पे अकेली थी, रात को 12 बजे वो गई थी, लड़का रात को 12 बजे अकेले गया था। तो इस तरह क्या होता है, अवसर मिलता है, उसे अवसर मिलता है कि वो उस अपराध को कारित कर सके, तो इसे कहते हैं ओकेशन। और कॉज मतलब घटना क्यों हुई थी, उसने उससे उधार रुपए लिया था और वो उसका उधार रुपए चुकाने में असमर्थ था, और वो दूसरी पार्टी उस पर दबाव बना रही थी कि मेरा रुपए लौटाए, इसीलिए उसने रुपए ना लौटाने पड़े, उसने जो उधार ऋण लिया है वो लौटाया ना जा सके, इसीलिए उसने उसका मर्डर किया। तो हर घटना के पीछे एक कॉज होता है, और उसके जब घटना हो जाती है या घटना से पहले या बाद में इफेक्ट होता है। जैसे कि घटना स्थल पर पैरों के निशान, हाथों के निशान, ठीक। तो इस तरीके से ये पहला पॉइंट है। और दूसरा इसमें पॉइंट दिया है विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स। तो स्टेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, जैसे कि वस्तुओं की स्थिति, मतलब कि जिस समय घटना हुई तो घर में क्या स्थिति थी, घर में कलेश चल रहा था, किस बात को लेकर कलेश चल रहा था, कि जो वाइफ थी उसके किसी अन्य लड़के के साथ अफेयर्स थे, इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा था, इसीलिए पति ने पत्नी की हत्या कारित कर दी। तो ये क्या होता है, स्टेट ऑफ थिंग्स, विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपन। तो ऐसी इसे हिंदी में कहते हैं जो उस वस्तु स्थिति को घटित करते हैं जिसके अंतर्गत वे हुई थी। तो ये इसका सेकंड पॉइंट हो जाता है। और इसमें थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड इसका एलिमेंट है वो है विच अफोर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन। तो जो एक्यूज्ड होता है वो क्या करता है, अपॉर्चुनिटी बनाता है, अपॉर्चुनिटी तलाशता है। वो इस तरीके से करता है अपराध की वो पकड़ा ना जाए, इस तरह की अपॉर्चुनिटी बनाता है। जैसे कि आर बनाम रिचर्डसन का केस हम देखेंगे। उसमें क्या होता है कि अभियुक्त क्या होता है, अपने दफ्तर जाता है, अपनी नौकरी पे जाता है, और ये कहकर कि मैं अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ वापस, वो लाहौर के पास जाता है, जो लाहौर होता है उसके पास जाता है, और आधे घंटे के लिए बहाना बना के कि मैं लाहौर के पास जा रहा हूँ, असल में वो उस लड़की के पास जाता है और उसका मर्डर करके आ जाता है। तो यहाँ उसने आधे घंटे का झूठा बहाना बना के मैं और कहीं जा रहा हूँ और उस लड़की का मर्डर कराता है। उसने क्या बनाई, अपॉर्चुनिटी। तो ये सब इस सेक्शन में दिया गया है। ये तीन इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हम कह सकते हैं। इसे इस तरीके से इस सेक्शन में बताया गया, ये सब चीज़ें रेलिवेंट हैं। तो हम पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज देख लेते हैं, जिससे आपके क्लियर हो जाए जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सत्य है। वही इस सेक्शन में लिखा गया है,
और मैं कोई बात अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए हम इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं। तो इसकी जो हेडिंग है वो कहती है फैक्ट्स विच आर ओकेशन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। तो जिसकी हेडिंग है, हेडिंग हम अंदर देखते हैं, इसमें अंदर क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है फैक्ट्स विच आर ओकेशन कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज। तो इसमें ये कहा गया है कि वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के निकटवर्ती या अन्यथा प्रसंग हेतु या परिणाम है। तो हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए विवादक तथ्य क्या होते हैं और सुसंगत तथ्य क्या होते हैं। तो विवादक तथ्य हम जानते हैं, दोनों पार्टियों में जिसे विवाद होता है या फिर कोई ऑफेंस है, तो उसमें जैसे कि मर्डर का ऑफेंस है तो उसमें ये होता है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया, क्या ए ने बी का मर्डर उसे डंडे से पीट के किया या फिर ए ने जब मर्डर किया तो उसकी जो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, इसलिए वो ये जान नहीं सकता था, उसकी प्रकृति नहीं समझ सकता था, इसलिए उसे बचाव मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या अनसाउंडनेस उसकी क्या है, फैक्ट इन इशू है। तो या ए ने बी का मर्डर किया, ये क्या है, फैक्ट इन इशू है। तो ये सब फैक्ट इन इशू होते हैं। तो इससे जुड़े हुए या फिर इससे जुड़े हुए, इससे मतलब इसके क्या है, प्रसंग हेतु या परिणाम, इसके फैक्ट इन इशू के प्रसंग हेतु परिणाम हैं। जो तथ्य विवादक तथ्य के प्रसंग हैं, हेतुक हैं या परिणाम है, मतलब कि ओकेशन है, कॉज है और इफेक्ट है विवादक तथ्य के। तो ये क्या है, सुसंगत हैं या फिर सुसंगत तथ्यों के। सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, हम जानते हैं। सुसंगत तथ्य वे होते हैं जो सेक्शन 5 से 55 इनके बीच में जिन तथ्यों को सुसंगत बताया गया है वो सुसंगत तथ्य होते हैं। तो उसके सुसंगत तथ्यों के ओकेशन, कॉज और इफेक्ट को बताता है। तो वो भी क्या है, आर रेलिवेंट, तो वो भी क्या है, सुसंगत हैं। तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया जो हमने समझा था कि कोई भी घटना होती है तो उसमें ये 3 चीज़ें होती हैं, ओकेशन, कॉज और इफेक्ट। ठीक, तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया। इसमें इसका जो दूसरा एसेंशियल पॉइंट है वो ये है, फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ द थिंग्स विच अंडर विच दे हैपेंड। तो उस समय उस परिवार की स्थिति क्या थी, उन लोगों के बीच में क्या रिलेशन था, क्या चीज़ था, स्टेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। तो इसके संबंध में हम केस देखेंगे। ये सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट हो गया, विच अफोर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर ऑकरेंस और ट्रांजैक्शन। तो जब कोई एक्यूज्ड कोई ऑफेंस करता है तो कोई ऑफेंस करता है तो वो क्या करता है, अपॉर्चुनिटी तलाशता है, सुअवसर तलाशता है कि लड़की घर पे अकेली थी, उसी समय चला गया है और उसी समय उसने उसका मर्डर कर दिया, या फिर वो ऑफिस से जस्ट 15 मिनट का टाइम लेके कि मैं अभी आ रहा हूँ, 15 मिनट का टाइम लेके तुरंत मर्डर करके वापस आ गया, जिससे ये सिद्ध हो सके कि वो तो ऑफिस में था और वो वहाँ पर गया ही नहीं था। तो वो तुरंत इस तरह की अपॉर्चुनिटी तलाशता है जिससे वो पकड़ में ना आए। तो ये सब होती है अपॉर्चुनिटी, अफोर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन। तो ये इस सेक्शन में दिया गया है। अब हम इसे विथ एग्जाम्पल और विथ केसेस के जरिए हम समझ लेते हैं। तो इसे मैंने उदाहरण के जरिए समझा दिया कि जैसे कि यदि कोई जैसे किसी लड़की की यदि हत्या होती है और आप इस चीज़ का फैक्ट देते हैं कि जिस टाइम पर उस लड़की की हत्या हुई वो घर पर अकेली थी, तो वो क्या है, वो क्या बता रहा है, उसका ओकेशन बता रहा है अफसर की। एक्यूज्ड को क्या मिला, अफसर मिला कि वो घर पे अकेली थी, इसीलिए उसने उसका मर्डर कर दिया। तो ये ओकेशन हो गया। ओकेशन को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा केस है, ये है आर बनाम रिचर्डसन। इसमें क्या होता है, एक लड़की होती है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होती है, पूरी तरीके से नहीं, मतलब थोड़ी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो वो लड़की एक्यूज्ड से प्रेग्नेंट होती है। तो वो घर पे अकेली होती है। उस समय एक्यूज्ड उसका मर्डर कर देता तो यहाँ पर उसे ये अवसर मिला कि लड़की घर पे अकेली है और वो उसका मर्डर कर दे।
तो ये था आर बनाम रिचर्डसन के केस के माध्यम से हमने समझा कि ओकेशन, उसने इसमें ओकेशन क्या तलाशा। तो ठीक है, तो यहाँ पर उसे इस प्रकार से ओकेशन मिला। और दूसरा इसमें पॉइंट है जो पहले के अंदर ये 3 पॉइंट है, पहला जो इसमें एसेंशियल एलिमेंट है उसके अंदर करते ये 3 पॉइंट हैं, ओकेशन, कॉज और इफेक्ट। तो कॉज क्या होता है? कॉज माने हेतुक, हेतुक माने वाई इट इज हैपेंड, घटना क्यों घटित हुई, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि घटना क्यों घटित हुई। तो एक व्यक्ति जो कुछ दिन पहले ही इलेक्शन में जीता था उसकी हत्या हो गई, इसमें हेतुक ये हो सकता है कि उसकी दूसरी पार्टी ने हत्या करा दी क्योंकि वो चुनाव में हार गई। तो यहाँ पर कॉज क्या हो सकता है? राजनीतिक क्या हो सकती है? रंजिश, कि 2 पार्टियों में दोनों उम्मीदवार थे और एक पार्टी जीत गई, जिसके चलते दूसरी पार्टी ने रंजिश बस कि मैं कैसे हार गया और ये कैसे जीत गया, इस कारण उसकी हत्या करा दी। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, इसका कॉज मिल रहा है कि घटना क्यों घटित हुई, क्योंकि वो चुनाव जीत गया और दूसरी पार्टी हार गई। तो ये इसका कॉज हो गया। और इसमें आर बनाम रिचर्डसन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है, इसे आप जरूर पढ़ें। इस सेक्शन के साथ अगर इसे पढ़ते हैं तो पूरा सेक्शन अच्छी तरह क्लियर हो जाता है। तो आर बनाम रिचर्डसन में भी क्या था, जो लड़की थी जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो अभियुक्त से एक्यूज से प्रेग्नेंट थी और जिससे कि यदि लोगों को पता चलता तो उसके कैरेक्टर पर, तो लड़के के रेपुटेशन पे, कैरेक्टर पर प्रभाव पड़ता। तो उसने इसी बात को छुपाने के लिए, पता नहीं चले कि ये मुझसे प्रेग्नेंट है, उसकी हत्या कारित की। तो उसके जो मृत्यु कारित करने का जो मुख्य कारण था वो था कि जो लड़की थी उससे प्रेग्नेंट थी, उससे संबंध थे और उसको वो छुपाना चाहता था, तो इसीलिए उसने उस लड़की की हत्या की। ये आर बनाम रिचर्डसन के फैक्ट्स हैं, फैक्ट्सों में से ही एक फैक्ट्स है। तो फ्रेंड्स, ये हमने समझ लिया कि ओकेशन क्या होता है, कॉज क्या होता है। अब देखते हैं इफेक्ट। इफेक्ट बहुत ही ईजी है। जब भी कोई घटना होती है तो घटना से पहले या बाद में जूतों के निशान, चीज़ों के बिखरे जाना, घर में चीज़ों के बिखरे जाना, या फिर उंगली चिन्हों के निशान, ये सब क्या है? इफेक्ट हैं। जब घटना होती है तो इफेक्ट्स कारित होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें इफेक्ट्स कारित करती हैं। तो ये हमने समझा। अब इसका देखते हैं सेकंड एसेंशियल एलिमेंट, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये है वस्तु की स्थिति, जो वस्तु स्थिति को घटित करती है। तो वस्तु स्थिति क्या होती है? जैसे कि जो तथ्य वस्तुओं की ऐसी स्थिति को दर्शाते हैं जिसके अंतर्गत मुख्य तथ्य घटित हुए। वस्तुओं की ऐसी स्थिति को दर्शाते हैं जिसके अंतर्गत अन्य तथ्य घटित हुए हैं, वे सुसंगत होते हैं। तथ्यों की इस श्रेणी में ऐसे तथ्य सम्मिलित होते हैं जैसे पक्षकारों के बीच में संबंध। तो वस्तु स्थिति के अंतर्गत पक्षकारों के बीच में संबंध आते हैं, ठीक है। उस परिवार में क्या स्थिति चल रही थी, घर में कलेश का क्या कारण था, ये सब वस्तु स्थिति के अंतर्गत आते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई तो उसके मृत्यु होने से पूर्व उसकी शारीरिक स्थिति क्या थी, उसका स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं थी। तो ये शारीरिक स्थिति मृत्यु होने से पूर्व, तो ये सब क्या है? ये सब हैं वस्तु स्थिति। तो रतन वर्सेस राजी नाम का एक केस है। इसके माध्यम से रतन वर्सेस राजी नाम के केस से हम समझ सकते हैं कि इसमें वस्तु स्थिति को एकदम क्लियर किया गया है। इसमें क्या होता है? इसमें अभियुक्त अपनी पत्नी को गोली मार देता है। उसके क्योंकि इसमें उसके क्या थे? अन्य स्त्री से उसके प्रेम संबंध थे, अफेयर्स थे। इसलिए घर में बहुत दिनों से कलेश चल रहा था। और ये कलेश की स्टेट ऑफ थिंग्स, तो ऐसी स्टेट ऑफ थिंग्स चीज़ें हुई ऐसी, तो जिसके कारण कि ये घटना कारित हुई। तो ये है
स्टेट ऑफ थिंग्स कि पति का किसी लड़की के साथ अफेयर्स चल रहा था, इसी कारण घर में बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा था और इसी के चलते पति ने अपनी पत्नी को, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गोली मार दी। तो ये रतन वर्सेस क्वीन का ये केस है। तो हमने इस सेक्शन को पूरी तरीके से समझ लिया। अब हम इसके दृष्टांत देख लेते हैं। दृष्टांत में पहला इसका दृष्टांत है, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, क्या ए ने बी को लूटा। तो इसमें क्या, द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू द फेयर विथ मनी इन हिज पोजेशन एंड दैट ही सोल्ड इट और मेंशन दैट फैक्ट ही हैड इट टू थर्ड पर्सन आर रेलिवेंट। तो इसमें जो पहला इलस्ट्रेशन है, इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी को लूटा। तो जो बी था वो घटना के पूर्व, जब उसे लूट हुई तो लूट के पूर्व ही वो एक मेले में गया था और मेले में उसने दूसरे लोगों को धन दिखाया था और बताया था कि मेरे पास इतना धन है। तो ये क्या है, उसने क्या करा, एक अवसर दिया। तो ये एक अवसर का, ओकेशन का एक इलस्ट्रेशन है पहला। अब देखते हैं हम सेकंड इलस्ट्रेशन। द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी। प्रश्न ये है कि ए ने बी का मर्डर किया। मार्क्स ऑन द ग्राउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रगल एट एंड द नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रेलिवेंट फैक्ट्स। तो जब ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया, तो ए बी के बीच में जो स्ट्रगल हुआ, गुत्थम गुत्थी हुई, उसमें उनके जो वहाँ पर जो निशान, जो यहाँ पर चिन्ह मिली, तो ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है उस मर्डर के संबंध में, क्योंकि ये क्या है, इफेक्ट बता रहे हैं, फैक्ट प्रभाव बता रहे हैं, परिणाम बता रहे हैं। इफेक्ट मतलब परिणाम बता रहे हैं। तो ये भी एक रेलिवेंट है, जो कि घटना स्थल पर गुत्थम गुत्थी के निशान, जूतों के निशान, ये सब क्या है, रेलिवेंट है, ये हम देख चुके हैं। और सी इलस्ट्रेशन है, ये स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में है। तो इसमें ये बताया गया, द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, क्या ए ने बी को जहर दिया। तो द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स एस्क्राइब टू पॉइजन। तो जो बी की जहर देने से पूर्व की जो उसकी शारीरिक स्थिति थी और जो हैबिट्स थी, जो बी की हैबिट्स थी, और ए उन्हें जानता था कि इस समय ये दवाई लेता है और इसे ये शारीरिक प्रॉब्लम है। तो ये सब क्या है, रेलिवेंट है, विच अफोर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी। तो और उसे ही क्या, ये अपॉर्चुनिटी देती थी। तो ये इसलिए रेलिवेंट है, विच अफोर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी, उसे एक अपॉर्चुनिटी देती थी कि उसे मालूम था कि ये रात को 9 बजे दवाई लेता है, तो वो दवाई की जगह पर कुछ उस दवाई की शीशी में पॉइजन रख दे और उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे। तो ये सब क्या है, रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा ये सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट 8072 का सेक्शन 7। तो फ्रेंड्स, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बयान लीगल अवेयरनेस। थैंक यू वेरी मच।